हेलो, नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को सिंधु घाटी की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसे आज मैं सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? विष्णु, गणेश, पशुपति, ब्रह्मा। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति शिव। आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। सिंधु सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से प्राप्त होती है? आभूषणों, मोहरों, मूर्तियों और टीलों। तो सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी हमें मोहरों से मिलती है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तांबा, कांसा, टीन, पीतल। तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कांसा से बनी है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। तो उसका जो निर्माण था, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित जो निर्माण था वो कुषाण काल का था। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र फैला हुआ था वो ट्रायंगल आकार में था, मतलब त्रिभुजाकार। ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? किस धातु को नहीं जानते थे? लोहा, टीन, स्वर्ण, कांसा। वो लोग लोहे को नहीं जानते थे। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं मिट्टी की, चमड़े की, लोहे की, कंक्रीट की। सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वो मिट्टी की बनी है, टेराकोटा की। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? कालीबंगा, बनावली, लोथल, गिरिनगर। यहाँ पे जो है कालीबंगा, बनावली, लोथल, ये सब हड़प्पा संस्कृत के जो स्थल हैं, लेकिन गिरिनगर नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, सभी के लिए। तो सैंधव सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए फेमस है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश, पटना संग्रहालय बिहार, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। ये ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ स्थित है? चौहूदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो सैंधव सभ्यता का जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में स्थित है। काफ़ी फेमस है, आप इसे अच्छे से याद रखें। सिंधु सभ्यता की अवधि है 3000 से 2250 ईस्वी पूर्व, 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व, 4000 से 3600 ईस्वी पूर्व, 2875 से 1000 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो सही समय है वो 3000 से 2250 ईसा पूर्व। आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है?
वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो प्रथम धातु जो मूर्ति है वो नृत्यांगना की है, डांसिंग गर्ल, जिसे हम नर्तकी बोलते हैं, वो सिंधु सभ्यता से हमें मिली है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो नगर योजना थी। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और यह एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद, काला, पीला, लाल। हड़प्पा में जो बर्तन थे उसे लाल रंग से रंगा जाता था और काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पूछा है बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल। अगर पूछता है यहाँ पे चित्रकारी तो ब्लैक रंग से। हड़प्पा का संबंध है मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से, इंडस वैली से। तो हड़प्पा का जो संबंध है सिंधु सभ्यता से, जिसे ये इंग्लिश में लिख दिया है, यहाँ पे हिंदी में ही लिखा है लेकिन ये इंग्लिश वर्ड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? 8, 6, 4, 2। 6 नगरों को प्रामाणिकता दी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी जॉन मार्शल। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो, बरेली। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय कला का जो सबसे प्राचीन केंद्र है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, सिंधु, मौर्य। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? राजघाट, सारनाथ, नालंदा, मोहनजोदड़ो। पशु आकृति युक्त मोहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो में पाई गई। नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी, तक्षशिला। तो नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से मिलता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ब्रॉन्ज, कांस्य, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मोहरें हैं वो टेराकोटा में बनाई गई हैं। ऑप्शन फोर्थ सही है आपका। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? शाहिका, दुकूल, रेशमी, सूती। तो सैंधव सभ्यता में सूती वस्त्रों का उल्लेख हमें मिलता है। ऑप्शन फोर्थ सही है। झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, सिंधु, गंगा घाटी। झूकर जो संस्कृति वो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी, पायजेब, निष्क, भुजबंद। किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते? यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो करधनी, पायजेब और भुजबंद का प्रयोग करते थे, लेकिन निष्क जो है ये प्राचीन सिक्का है, इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत है। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किस संस्कृत को सोढ़ी संस्कृत का नाम दिया गया? हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, हड़प्पा पूर्व संस्कृति, संस्कृति।
तो यहाँ पे हड़प्पा पूर्व संस्कृत जो है उसे संस्कृत को सोडी संस्कृत नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? अपरिचित थे मतलब किस पशु को नहीं जानते थे? बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी, ये सब कुछ जानते थे लेकिन गाय से वो अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है? बैरक, स्नानागार, अन्नागार, जलकुंड। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल जो भवन है वो अन्नागार है। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? गाय, कुत्ता, बैल, हाथी। तो सिंधु सभ्यता के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो बैल। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल, नीम, शीशम, बरगद। सिंधुवासी जो थे वो पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? पीला, काला, नीला, लाल। जो नटराज मूर्ति हड़प्पा से मिली उसका रंग जो है ब्लैक कलर है। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई 1954 ईस्वी में, 1975-76 ईस्वी में, 1960 1962 ईस्वी में, 1945-47 ईस्वी में। तो लोथल की जो खोज हुई थी 1954 में हुई थी। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया? एस.आर. राव, रणवीर सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, वी.एस. राव। तो लोथल की जो खोज किए थे वो एस.आर. राव। तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, लोथल, चहुदड़ो, कालीबंगा। तांबे का जो हंस है वो तांबे का जो रथ है वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। सैंधव लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं दोनों ओर से, बाएं से दाएं की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सैंधव लिपि जो थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जैसे इस तरफ इस जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है लेफ्ट राइट से, उसी तरह से यहाँ से लिखा जाता था। फिर उसी सर्पाकार में इस तरह से लिखा जाता था। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? गाय, हिरण, हाथी, भैंसा। तो पशुपति मोहरों में जो 4 पशु हैं वो हाथी, हिरण, भैंसा और बाघ। गाय नहीं है वहां पे। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, चहुदड़ो, बनावली। धूर्त लोमड़ी का जो चित्रण है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदकुश के उत्तर में स्थित है? चहुदड़ो, मांडा, सुतकांगेडोर, सोरतुघई। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा है सोरतुघई, ये ऑप्शन हमारा सही है। सिंधु सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? मतलब डांसिंग गर्ल जो है वो कहाँ संग्रहित है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो डांसिंग गर्ल जो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, कांसा। तो पुजारी की जो मूर्ति है वो चूना पत्थर से बनी। ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है भूरे लाइमस्टोन से,
टेराकोटा, मार्बल, ब्रॉन्ज। तो हड़प्पा का जो पुरुष नर्तक धड़ है वो भूरे लाइम स्टोन से बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त है? मिस्र, रामगढ़, मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? कराची में, लरकाना में, पेशावर में, लाहौर में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जो है वो लरकाना जिले में। ऑप्शन सेकंड सही है। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? पक्षी, प्रकृति, जननी, काली। तो वो जननी के उपासक थे, मातृ के रूप में पूजा होती थी उनकी। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, कोई नहीं। तो प्राचीन मोहरें जो है वो सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसे हमने आपको बता दिया है। तो आप इसे अच्छे से याद रखें, कॉपी में नोट करें और बार बार इसे लिख कर पढ़ें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।